हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन CCE। जो टॉपिक नॉर्मल लाइफ और बीएड सिलेबस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले CCE होता क्या है। इसका मतलब है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी कि आपका व्यापक समग्र मूल्यांकन किया जाए। ये टर्म है वो CBSE बोर्ड के द्वारा डेवलप की गई थी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसका मेन फोकस है होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो स्टूडेंट का करना, यानी कि नॉट ओनली सिलेबस क्लियर करने पर ध्यान देना, बल्कि स्टूडेंट का जो समग्र विकास है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है इसमें। जिसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को केवल उसके सिलेबस को कंप्लीट करवाना है, बल्कि उसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट, हर चीज़ की डेवलपमेंट, जिसमें वो सोसाइटी में एक अच्छा नागरिक बन के उभर सके। इसका पर्पज़ है रिड्यूस करना एग्ज़ाम के प्रेशर को, इनकरेज करना रेगुलर लर्निंग को, एक्सेस करना ऑल राउंड डेवलपमेंट, स्टूडेंट का जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देना, इसका मेन पर्पज़ है। कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन होता क्या है। कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन का मतलब होता है कि क्लास में रेगुलर टेस्ट होना, असाइनमेंट दिए जाना बच्चे को, उनको मॉनिटर करना, उसके लर्निंग प्रोसेस है उसके मॉनिटर करना। कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन यानी कि जो इसका व्यापक मूल्यांकन है वो क्या होता है। व्यापक मूल्यांकन में जिसमें एकेडमिक स्कोर, जैसे जो स्कूल में टेस्ट वगैरह हुए उनका एकेडमिक स्कोर, प्लस जो को करिकुलर इवोल्यूशन है जिसमें इंक्लूड होता है बच्चे का बिहेवियर, वैल्यू, जो उसकी लाइफ की स्किल हैं जो आगे जाके काम आएंगी उसको लाइफ में स्कूल से निकलने के बाद, वो सब कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन है उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है CCE कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन के। प्रमोट करना होलिस्टिक ग्रोथ है, स्टूडेंट के अंदर जो होलिस्टिक ग्रोथ है उसको प्रमोट करना। डेवलप करना जो कोग्निटिव, इमोशनल और जो साइकोमोटर डोमेन है उनको डेवलप करना स्टूडेंट के अंदर, यानी कोग्निटिव जो दिमाग का और इमोशनल यानी इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना, साइकोमोटर जिसमें जो हैंड की स्किल्स हैं उनको भी डेवलप करना। आइडेंटिफाई करना लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आ रही हैं स्टूडेंट के अंदर, प्रोवाइड करना उनको टाइमली फीडबैक, यानी कि साथ के साथ उनको फीडबैक भी दिया जाता है। जिसमें फीचर्स क्या हैं CCE के, ये मतलब इसकी विशेषता क्या क्या है। ऑनगोइंग असेसमेंट है जिसमें साथ के साथ बच्चे का असेसमेंट है, जो मूल्यांकन है वो किया जाता है। हर बच्चे के लिए इसमें डाइवर्स टेक्निक है उसको यूज़ किया जाता है, जैसे स्पेशल नीड वाले बच्चे को स्पेशली ट्रीट करना, और जो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसको, टैलेंटेड बच्चे को उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाता है। कवर करता है ये होलिस्टिक और कोस्कोलिस्टिक एरिया, दोनों जो स्कोलिस्टिक और कोस्कोलिस्टिक एरिया है दोनों को कवर करता है। डायग्नोज करता है और रेमेडियल अप्रोच है, यानी कि बच्चे को निदानात्मक और उपचारात्मक अप्रोच है, दोनों ही चीज़ें इसमें इकट्ठी की जाती हैं, यानी जहाँ जिस चीज़ की नीड होती है बच्चे को उसके अकॉर्डिंग रेमेडी दी जाती है। एडवांटेज क्या क्या है इसकी। सबसे पहले ये रिड्यूस करता है एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है स्टूडेंट के अंदर उसको कम करता है। इनकरेज करता है रेगुलर स्टडी हैबिट, जो स्टडी की हैबिट है स्टूडेंट के अंदर उसको रेगुलरली इनकरेज करता है। रिकॉग्नाइज करता है जो टैलेंटेड है स्टूडेंट हैं बियॉन्ड एकेडमिक्स, यानी कि जिन बच्चों का पढ़ाई के अलावा भी टैलेंट होता है, जैसे किसी बच्चे का साइकोमोटर डोमेन यानी हैंड, जो कई बच्चे क्रिएटिव होते हैं काफ़ी, जो हैंड स्किल्स हैं उनकी ज़्यादा डेवलप होती हैं एकेडमिक स्कोर के बजाय। इम्प्रूव करता है स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन, जिससे स्टूडेंट और टीचर है उनके बीच इंटरेक्शन है वो बढ़ता है, जिससे बच्चे हैं वो स्टूडेंट हैं वो टीचर की बात है वो अच्छे से समझ पाते हैं, और टीचर है वो भी स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग उसको पढ़ा पाते हैं। अब चैलेंजेज हैं वो क्या क्या आ रहे हैं इसको इम्प्लीमेंशन करने में। सबसे पहले है वो इंक्रीज हो रहा है, टीचर्स के ऊपर जो वर्कलोड है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उनको अपने सिलेबस के साथ साथ बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग भी पढ़ाना पड़ रहा है, तो उनके ऊपर जो वर्कलोड है वो ज़्यादा हो रहा है। जो ट्रेनिंग और जो रिसोर्सेज हैं टीचर ट्रेनिंग के दौरान टीचर्स को इतने दिए नहीं जाते, उनका भी लैक है, जिसके कारण जो टीचर हैं वो स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग उनके ऊपर खरा नहीं उतर पाते, जिससे बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं।
सब्जेक्टिव इवोल्यूशन है वो किया जाता है, यानी कि बच्चे की उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उसका स्किल के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि बच्चे के जो एकेडमिक स्कोर है उसी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड हैं बच्चे के किसी भी स्किल को करने के, उनको प्रॉपर एक मेंटेनेंस है वो नहीं हो पाता, जिस वजह से भी इसके इम्प्लीमेंशन में दिक्कत आती है। रोल ऑफ टीचर इन CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन में टीचर का रोल क्या है? डिज़ाइन करना असेसमेंट्स को, फीडबैक है वो प्रोवाइड करवाना, मेंटेन करना रिकॉर्ड्स को, कंडक्ट करना जो रेमेडियल टीचिंग है उसको, इसमें टीचर का मेन रोल रहता है मेनली। अब लास्टली कंक्लूजन क्या निकलता है CCE का? CCE है वो एक स्टूडेंट फ्रेंडली इवोल्यूशन मेथड है जिसमें फोकस किया जाता है ऑल राउंड डेवलपमेंट स्टूडेंट का, और ये इसको नीड है प्रॉपर ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिससे इसका इम्प्लीमेंशन है वो अच्छे से किया जा सके और एक जो फ्यूचर में जो स्टूडेंट है वो आगे बढ़े, वो देश में एक तरक्की के साथ आगे बढ़े। If you find this video helpful, like, share, subscribe, comment your favorite educational YouTube channel Shiksha Guruji. Follow for more informative videos. Thank you very much.